थोड़ा तेजी से करेंगे जिससे 5:15 बजे तक 11.5 खत्म हो जाए। और टुमारो आई एम स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी 11.5। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। f-1 is to find the derivative of log f e की पावर x at x is equal to 0। देखिए क्या करेंगे, कितना बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy ओवर dx, log u का 1/u। ऐसी चीज को u मानो कि डेरिवेटिव लिस्ट का बन जाए। log सर्कल 1/सर्कल इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे u माना, जिसे u माना एफ यू का एफ डैश यू, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता था। मुझे नहीं पता ये एफ क्या है, आई डोंट नो ये एफ क्या है, बट मुझे ये पता है एफ एक्स का एफ डैश एक्स होता था। तो एफ यू का एफ डैश यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। और e की पावर x का क्योंकि हमें आता है, तो e की पावर x का e की पावर x, चेन रूल खत्म। हमें ये f फंक्शन नहीं पता है क्या है, कुछ भी होता रहे, एफ यू का एफ डैश यू होता है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, dy ओवर dx, ये मैंने बता रखा है, सिंगल ब्रैकेट का मतलब एट होता है। सीख लो, 12th के लिए सीख लो, सिंगल ब्रैकेट का मतलब एट होता है। द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0। भर दो x को 0, e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1 होता है। f1 और f डैश 1, f1 इज 4, उन्हें राइटर को पहले ही पता था, राइटर बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ही पीएचडी होल्डर, एमफिल होल्डर, उन्हें पहले ही पता था कि इन दो की नीड पड़ेगी, इसलिए उन्होंने वैल्यू पहले ही दे रखी है आपको। बट ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में नहीं किया, डाउट आ गया, इट्स ओके। बिल्कुल ही नया क्वेश्चन था, ऐसा तो हमने कभी सीखा ही नहीं, एग्जाम्पल में भी नहीं किया हमने, बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अभी तो जस्ट कॉपी डाउन, और जब आप तैयारी करोगे तो पूरी एक्सरसाइज दोबारा करोगे रफ नोटबुक में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, जी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ। यदि हमें आगे नहीं भी आता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के मार्क्स मिलते हैं, तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके दिखाओ, ओरल मत करो। जी एक्स का जी डैश एक्स, चेन रूल की नीड नहीं पड़ी। जी एक्स का, यहाँ चेन रूल की नीड क्यों पड़ी थी, यहाँ एफ एक्स था, यहाँ ई की पावर एक्स था, इसलिए यहाँ चेन रूल की नीड पड़ी थी। जी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्वेश्चन है फाइंड एफ डैश 0, सो पुट x इज इक्वल टू 0। मुझे बताओगे आप, इसका और इसका एक ही मीनिंग हुआ ना, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 और f डैश 0 एक ही बात है। चलिए x को 0 भरते चले जाइए, x को 0 भरते चले जाइए। e की पावर 0 1, g डैश 0 पहले से ही दे रखा है, g 0 पहले से ही दे रखा है,
तो ये इतना ही इजी था। तो फोर्थ के दोनों पार्ट एक जैसे हैं, बट एग्जाम्पल में हमने ऐसा कोई नहीं किया। तो फोर्थ के बोथ द पार्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। जब फंक्शन का नाम दिया ना हो, लेट इट बी वाई। अब कोई 10-12 टर्म तो है नहीं बीच में, लिख लो, लिख लो बीच वाली टर्म्स। ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4। सोन तो कब लगाते हैं? जब बहुत सारी टर्म्स हो, 20, 30, 21, इनफाइनाइट। अरे 5 टर्म में सोन। ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट खुद, मैं करना शुरू कर दूं? बोलो इसका डेरिवेटिव। ई की पावर यू का, ई की पावर यू इंटू ई की पावर यू का, ई की पावर यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना, ई की पावर यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना, ई की पावर यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। सो द आंसर कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, आगे पीछे तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, और x की पावर 5 का 5x की पावर 4। हाँ, तो वो मिस प्रिंटिंग है, नीड नॉट टू वरी। क्वेश्चन 5 मिस प्रिंटिंग है बेटा, आंसर शीट करेक्ट कीजिए। आंसर शीट में यहाँ पावर मिस प्रिंट है बेटे। तो ये सिंपल किसका क्वेश्चन हुआ? सिंपल चेन रूल, चेन रूल। स्पीड तेज हो जाए तो प्लीज बता देना, थोड़ा स्लो कर लेंगे। चलो मैं वेट कर रही हूँ 1 मिनट। बस इसमें ये बता दो क्या क्या यूज होगा, बस मुझे ये जानना है क्या क्या यूज होगा। क्वोशेंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल, चेन रूल की नीड ही नहीं है। क्वोशेंट रूल, और जब न्यूमिरेटर के डेरिवेटिव की बात आएगी तो न्यूमिरेटर में भी 2 फंक्शन है, तो वहां यूज होगा प्रोडक्ट रूल। तो दिस क्वेश्चन कंटेन्स यूज ऑफ क्वोशेंट रूल एज वेल एज प्रोडक्ट। जो लोग घर से करके लाए हैं ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें आता है वो कोई और ट्राई कर लो, जिन्हें आता है। जिनका डाउट है मुझे तो बताना ही है उन बच्चों को। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। जिनका भी ये डाउट है अपना सॉल्यूशन ओपन करो और देखो आपने कहाँ गलती की है, तभी माइंड शार्प होगा। अपनी गलती नोटिस करो और गलती से सीखो कि ये गलती अब हम रिपीट नहीं होने देंगे।
जो भी सिली मिस्टेक आपने की है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x log 5। प्रोडक्ट रूल, पहला एज इट इज log x का डेरिवेटिव, log x एज इट इज 5 की पावर x का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव प्लस में अंदर घुस जाएगा और x स्क्वायर का 2x और 1 का 0 हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर। अब इन्होंने लिया है x एलसीएम, ये रहा 1/x। तो अब यहां लीजिए एलसीएम, एलसीएम और ये 2x को शुरू में लिख दीजिए जिससे ये लॉग का साथी ना लगे, और यहां लीजिए एलसीएम 5 की पावर x log 5। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 1 मान लीजिए और x दोबारा एलसीएम लीजिए। पहले x इस ब्रैकेट में एलसीएम लिया और मुझे लग रहा है इसीलिए डाउट है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। पहले x इस ब्रैकेट में एलसीएम लिया, अब x इन दो टर्म में एलसीएम ले रहे हैं एंड दैट x विल गो विद द डिनोमिनेटर। जब x एलसीएम लिया तो इन दोनों ब्रैकेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज कॉपी, एज इट इज कॉपी माइनस 1, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x। अब मुझे आंसर शीट देखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 की पावर x कॉमन आ रहा है, बट यदि आपने नहीं भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सारे ब्रैकेट खोलना तो मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रहा है कि मैं सारे ब्रैकेट ओपन कर दूं। तो बस ज्यादा से ज्यादा 5 की पावर x कॉमन लेके यहां बिठा दो एंड दैट्स ऑल। तो कॉम्प्लिकेटेड जरूर है और क्वोशंट रूल प्लस प्रोडक्ट रूल का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। दोनों चीज प्रैक्टिस हो गई, क्वोशंट रूल प्लस प्रोडक्ट रूल। लाजवाब क्वेश्चन था। अरे 6 जैसे तो हमने बहुत सारे कर लिए, अब की बार लॉग के अंदर है। ओके चलो करेंगे, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। 6 का पार्ट 1 लेंदी भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसका आंसर मैच हो गया 6 के पार्ट 1 का? लॉग एम, हाँ क्या गलती कर रखी है यार, प्लस में लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अच्छे से काट दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने 6 जैसे क्वेश्चन में ऑलवेज क्या किया, रैशनलाइज। क्यों किया ऑलवेज रैशनलाइज? क्योंकि बाहर लॉग नहीं होता था। बेटे आज बाहर लॉग है तो रैशनलाइज की नीड ही नहीं है। लॉग एम अपॉन एन लगा लो, लॉग एम माइनस लॉग एन, डिनोमिनेटर का पंगा खत्म। कुहू आपको ये लॉग की प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ही आ रही है बेटा, क्योंकि आपने लॉग चैप्टर नहीं कर रखा है। यस मैम। कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली मैंने? डिनोमिनेटर का पंगा खत्म, लॉग एम अपॉन एन। और हमें एग्जाम्पल्स में रेशनलाइज क्यों करना पड़ता था? क्योंकि एग्जाम्पल्स में लॉग नहीं था, तो इसलिए हम रेशनलाइज कर देते थे पहले। यहाँ पे रैशनलाइज की नीड ही नहीं पड़ी, और हो सकता है किसी बच्चे ने रैशनलाइज किया हो उससे भी आंसर आ गया हो, क्वाइट पॉसिबल। तो अब जब y इतना आसान हो चुका है, अब कर दो बेटा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
माइनस में डेरिवेटिव अंदर घुस जाता है, तो ये मैंने डेरिवेटिव को अंदर भेज दिया क्योंकि माइनस था, माइनस था। अब चेन रूल मजबूरी, लॉग यू 1/u इंटू d/dx ऑफ सर्कल। और यदि आप लोगों ने मेरे साथ एग्जाम्पल्स में मेहनत की है, इसका डेरिवेटिव 3 बार किया है हमने एग्जाम्पल्स में, 3 बार। log u 1/u इंटू d/dx ऑफ जिसे u माना। चेन रूल का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चेन रूल का। डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा, x का 1 हो जाएगा, रूट यू, वेरी गुड, सबको याद हो गया, 1/2 रूट यू इंटू d/dx ऑफ जिसे यू माना। यही काम यहाँ पे, बहुत लेंदी क्वेश्चन करा दिया आपने मुझसे। डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, x का 1 रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू d/dx ऑफ जिसे यू माना। अब मैं 2 स्टेप एक साथ कर नहीं सकती, ये तो करके ही दिखाना पड़ेगा ना पहले डेरिवेटिव, और एलसीएम अब मुझे अगले स्टेप में जाकर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां भर सकती थी मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव, बट कोई बात नहीं, डायरेक्ट भरने में कुछ लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं। अब ले लेंगे एलसीएम, एक स्टेप फालतू सही, गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। स्टेप फालतू कर लो बेटे, गलत मत करना। मैं इसके बाद 2 मिनट रुक जाऊंगी, जिसको करना होगा कॉपी कर लेना। अब बताओ मुझे, ये तो सेम है, a प्लस बी प्लस ए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है, लेकिन दूसरे में तो सेम नहीं है, माइनस कॉमन। प्लीज एग्जाम में ध्यान से देख लेना, a प्लस बी प्लस ए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, तो माइनस कॉमन आके ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे वाह, दोनों एक जैसी टर्म ऐड, ट्वाइस, दोनों एक जैसी टर्म ऐड हो रही हैं तो ट्वाइस हो जाएगी। तो बहुत स्मूथली आंसर आया है, बट बशर्ते कोई प्लस माइनस की कोई भी सिली मिस्टेक ना हो। 5 का पार्ट 2 भी बहुत टू गुड लगा मुझे, 6 का पार्ट 1 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे किया था, सिंप्लीफाई किया था, तो फिर इसमें अपॉन में तो मैंने लॉग ई माइनस ई कर दिया, एन माइनस एन, उसका डेरिवेटिव क्या होता जीरो, लोगे स्क्वायर कांस्टेंट, है? तो मुझे लगा लॉग एन आके, तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं। और e की पावर a स्क्वायर, ई है ना, आगे दिक्कत होगी, जीरो। बढ़िया क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसका आंसर में तो हाँ, इसमें भी गलती है, मैं पुरानी एमएल अग्रवाल में मैंने करेक्ट कर रखा है, कुछ मिस्टेक है शायद। अच्छा, अभी तो रब नहीं हुआ। 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, कैसे इनका तो यहाँ भी एक एक्स एक्स्ट्रा है। मेरा आ गया, लेकिन मैंने जो एलसीएम यहाँ पे लिया यहीं पे लेके नीचे कर दिया, जो आंसर आ गया। हाँ, तो ये मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना भाई, प्लीज देखे, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, जो बच्चे वीडियो से करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ये गलती किसी ने पकड़ी नहीं बेटा मेरी। मैंने एक्स एलसीएम लिया और मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना भूल गई, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 है ना, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। हेल्प कर दिया करो, कहीं गड़बड़ कर दूं तो। अब 5 की पावर एक्स कॉमन आ गया, पहली टर्म तो मैच हो गई है। अब
एक और कमी कर रखी है इन्होंने 5 की पावर x पूरे में से कॉमन ले रखा है बेटा, यहां से भी और वहां से भी। आंसर शीट में यहाँ x है। अब देखो यहाँ x क्यों नहीं आ सकता, आंसर शीट क्यों गलत है? एक्स स्क्वायर का 2x, इसके नीचे 1, तो जब x एलसीएम जाएगा तो ये x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर पक्का होगा, पक्का होगा। तो आंसर शीट में यहाँ 2x log x है। 5 की पावर x इन्होंने एज अ होल पूरे में से कॉमन ले रखा है, पूरे में से, और बाकी हमारी सारी टर्म मैच हो रही हैं। ये आन्या ने पकड़ी ये वाली बात कि आंसर शीट में से यहाँ x गायब है। करेक्ट कर लो आंसर शीट बिना किसी कंफ्यूजन के। ऑनलाइन वालों ने सुना बेटा डिस्कशन? यस सर। यस ओके बेटे, ओके बेटा, ओके। तुम्हारा भी आ रहा होगा एक्स स्क्वायर ही? कर लिया 6 का पार्ट 1? सबने कर लिया 6 का पार्ट 1? आगे बढ़ सकते हैं? बेटा डिसीजन चेंज कर रही हूँ, न्यू चैप्टर परसों से, परसों से न्यू चैप्टर, ठीक है? तो मैं अभी एक वर्कशीट डिफरेंशिएशन की दे दूंगी, जिन लोगों के डाउट्स कम होंगे वो लोग वर्कशीट करना क्लास में बैठ के। ये इतने लेंदी क्वेश्चन है, मैं कैसे 5:15 बजे तक, मतलब वो थोड़ा ना करना है हमें कि खाना पूर्ति करनी है, करेंगे तो ढंग से करेंगे ना। ये देखो कितना लेंदी था ये वाला। सिक्स का पार्ट 2, बहुत ही बढ़िया इन्होंने तो, ये वाली वर्कशीट तो वाकई बहुत बढ़िया है। मैं तभी कह रही थी 11.5, और वो सारे डाउट्स में इसी सारे पार्ट्स डाउट्स में थे, हर क्वेश्चन के सारे पार्ट आ गए 1 बाय 1। ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का मिक्सचर। इसमें प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल, और यहाँ चेन रूल। कितने लोगों का आंसर मैच हो गया? 2 का बस। प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मुझे ये रब करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा स्पेस लेगा। प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। कोई कर रहा है 6 का पार्ट 1 रब कर सकती हो क्या? इज एनीवन डूइंग? First function as it is, derivative of second, plus second function as it is, derivative of first, log u, 1 upon u into d over dx of, जिसे u माना, रूट u,
1/2√u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे u माना, ये एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 इंटू, अब देखो आदित्य, यदि यहाँ ब्रैकेट नहीं हुआ तो एलसीएम और कटिंग सब गलत हो जाएगा। ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 रूट u का 1/2√u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे u माना, वन का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैथमेटिक्स में, सारा मीनिंग ही चेंज हो जाए यदि हम ब्रैकेट ना लगाएं। तो जिनका आंसर घर पे मैच नहीं हुआ था, प्लीज अपनी मिस्टेक ऑब्जर्व करना। ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में देखते हैं क्या क्या होगा। ये रही थर्ड टर्म, a प्लस बी प्लस ए, एक ही बात, a प्लस बी प्लस ए कैंसिल आउट। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म। 6 का पार्ट 2 अब मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए एलसीएम। ओहो, इतना छोटा सा आंसर है आंसर शीट में, तो अब आप लोगों का भी माइंड क्या कह रहा होगा? एलसीएम ले लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 और वो 1, 2 कॉमन, ये सेम क्वांटिटी रूट में, जैसे 3/√3 को √3 लिखते थे, और ये अजीब लग रहा है तो इसको उल्टा पुल्टा कर लो, फिर नहीं लगेगा अजीब, है ना। 3/√3, 5/√5, तो ये इतना छोटा सा आंसर बचा। तो अब जिन लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ था, मिस्टेक ढूंढो, कहाँ गलती हुई थी। एग्जाम्पल जैसे है ना रजत, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किए हैं ना। एमसीक्यू असर्शन रीजन में डाउट्स ज्यादा है या 2-4 ही हैं? एक दो ही है। एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए दोबारा बोल दूं, चेन रूल और ये चैप्टर क्लास 12th में बहुत जबरदस्त यूज होगा। पक गए होंगे सुन सुन के ये बात। पकड़ में आई जानवी अपनी गलती जो घर पे किया था? कहाँ? नहीं लगाया था? जो भी फॉर्मूला लिस्ट में नहीं है, चेन रूल लगाना ही पड़ेगा, कर ही नहीं सकते वरना। इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ यू रह गया, थोड़ा ध्यान से, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोहू एंड उन्नति, ये रब कर सकती हूँ राइट हैंड साइड। Yes.
मैं टेस्ट नोटबुक्स रिटर्न करूंगी आज। जो लोग ऑनलाइन है वो कल ले लेना टेस्ट नोटबुक, और संडे को सब लोग मुझे करेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद ही पढ़ाई होगी। पहले करेक्शन दिखाएंगे, उसके बाद ये नहीं कहेंगे घर रह गई है, हमने तो करेक्शन कर ली है। ये घिसा पिटा डायलॉग नहीं बोलेगा कोई भी। आधविका आपका घर दूर है, आप ऑनलाइन लोगे तो आप मंडे को दिखा देना करेक्शन, जब भी नेक्स्ट टाइम। ओके मैम। बट मुझे दिखानी है करेक्शन एट एवरी कॉस्ट। ओके अब मैम। ये देखो क्या, हाँ यस बेटा, ये क्या लाजवाब क्वेश्चन है भाई। 11.5 3 बार कर लेना, 3 बार कर लेना। क्वेश्चन रूल के अंदर चेन रूल लॉग भी है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और टू प्रूफ बनाना है, और वाई भी क्रिएट करना है टू प्रूफ में। कैसे? एग्जाम्पल 8 में ऐसा था। ये तो एग्जाम्पल 8 ही है, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्वोशंट रूल से बचने के लिए देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हम क्वोशंट रूल से बच गए। क्वोशंट रूल से भी हो रहा है क्वेश्चन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, क्वोशंट रूल से भी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही सबकी नोटबुक में कल का एग्जाम्पल 8 है। यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ चेन रूल, और अपने आप वाई क्रिएट हो गया था शायद, नहीं वाई तो ये रहा। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन में वाई रहेगा ही रहेगा, और टू प्रूव में वाई है। आप कहोगे तो मुझे दोबारा करने, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल ही सेम है। नहीं नहीं, लॉग के अंदर वाली टर्म अलग है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉग के अंदर वाली टर्म अलग है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम। अब जितने लोगों का भी 7 का पार्ट 1 डाउट है, मुझे तसल्ली दे दो, मैं करूं या ना करूं। श्योर है ना? ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन पे तो स्टार बना लो कि एग्जाम में भी हमें ये ट्रिक क्लिक हो जाए और हम क्वेश्चन टूल के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। ये आएगा ट्रिकी क्वेश्चंस की कैटेगरी में। बस सेकंड पार्ट और कर रही हूँ, 5:15 हो गए मुझे दिख रहा है, बट सेकंड पार्ट इजी है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम पहले y को बनाएंगे आसान, y को बनाएंगे आसान। अब आप लोग भूल गए हैं तो दोबारा देख लो। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड, उल्टा प्रॉपर्टी, उल्टा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 2 को x के सिर पर भेज दो, 2 को x के सिर पर भेज दो। लॉग बेस e और ये भी e, ये सब खत्म हो जाएगा और केवल x स्क्वायर बच जाएगा। और अब लगा दो प्रोडक्ट रूल। कैसे आया ये क्वेश्चन डाउट में? ये तो हमने एग्जाम्पल में किया है। सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा ऐसे करे हुए क्वेश्चन डाउट में आ रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करो। e की पावर u इंटू 3 लिख दू सीधा? नहीं आएगा तो 3 ही, बट ये हो गया चेन रूल दिखाना। e की पावर u इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे u माना। और x स्क्वायर में चेन रूल की नीड नहीं है, 2x। तो आंसर बना प्लस, अब ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लो। तो पार्ट 2 तो इजी माना जाएगा। ऐसे हमने एग्जांपल्स भी किए हैं, बट कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। इस चैप्टर में पूरा मेरा पेपर इसी बुक से होता है, फुल आउट ऑफ फुल लाके दिखाना इस चैप्टर में। सब लोग मेहनत रंग लाएगी, बहुत दूर है टेस्ट, 1 हफ्ते में तो ये चैप्टर 2 बार कर ले कोई। कल यदि डाउट्स के बाद टाइम बच गया तो एक वर्कशीट आज भेज रखी है, एक वर्कशीट आज भेजूंगी, एक वर्कशीट कल भेजी थी, तो वर्कशीट के डाउट्स कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी फ्रेश परसों शुरू करेंगे। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, ओके बेटा।